स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू टीवीएस अपाची RTR 160 ब्लूटूथ टॉप वाला मॉडल। इसका डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स आज हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बाइक को लेने के लिए 50,000 जमा करके आप कैसे 1 साल से लेकर यहाँ पर 3 साल तक के लिए किस्त का मतलब बंधवा सकते हैं, यानी किस्त का स्कीम ले सकते हैं। यानी 50,000 आप जमा करेंगे तो आप चाहे 1 साल के लिए किस्त करवाएं तो भाई 1 साल में EMI कितना लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा मतलब कितना भागेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 2 साल के लिए आप करवाना चाहेंगे, 1.5 साल के लिए आप करवाना चाहेंगे और 3 साल के लिए आप करवाना चाहेंगे तो भाई यहाँ पे EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा और बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए अपाची ये सबसे टॉप मॉडल है, डबल डिस्क और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो कि आपके सामने है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर्स है। सबसे पहले हम आपको इस बाइक का ऑन रोड शोरूम प्राइस बता दें। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,56,000। जी हाँ दोस्तों, 1,56,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ पुड़िया प्रखंड, गोड्डा जिला, झारखंड में। ठीक है, आपके एरिया में थोड़ा सा प्राइस ऊंच नीच हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि भाई हर जगह का RT और इंश्योरेंस चार्ज में फ़र्क होता है, हर एक शोरूम का, यानी हर एक ज़िले का, हर एक स्टेट का। ठीक है, तो 1-2 हज़ार का अंतर होगा। अगर आपके एरिया में प्राइस होगा तो 1-2 हज़ार का अंतर होगा, ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूँ ये TVS क्रेडिट कंपनी का फाइनेंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये डाउन पेमेंट और फाइनेंस की ओर चलते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे 1,56,000 है। आपने यहाँ पे जमा किया कितना? 50,000। तो भाई 1,56,000 में 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा? 1,06,000। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई 50,000 आपने जमा कर दिया जो बाइक का प्राइस है। ठीक है, तो 1,06,000 पैसा बचा, तो 1,06,000 का यहाँ पे फाइनेंस होगा। देखिए फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है ये भी जान लीजिए, फिर आगे का प्रोसेस आप जानेंगे। तो फर्स्ट में आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है बाई मिस्टेक, यानी बाय दफ़ा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैन कार्ड अब तक नहीं बनवाए हैं, तो पैन कार्ड नहीं है तो भाई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोटर ID कार्ड है, उससे भी आपका फाइनेंस हो जाएगा, या फिर ड्राइवरी लाइसेंस है। यानी 2 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और खाता खुला हुआ होना चाहिए। अगर आपका खाता खुला हुआ नहीं है तो भाई यहाँ पे आपको शोरूम वाले खाता खुलवा देंगे, उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने समझ लिया, और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा तो भाई उसका एज 18 प्लस होना चाहिए, यानी 18 साल प्लस उसका उम्र होना चाहिए, या फिर 18 साल होना चाहिए पूरा। ठीक है, तभी उसी के नाम से यहाँ पे बाइक फाइनेंस किया जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ले आया, 50,000 आपने यहाँ पे जमा भी कर दिया, तो भाई कितना पैसा बच गया? 1,06,000। अब भाई 1,06,000 में यानी 1,06,000 का लोन होगा। ठीक है, 1,06,000 में आपको प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोग सर्विस चार्ज कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज ये एक तरह से भाई सर्विस चार्ज है जो कि हर कंपनी लेती है। तो भाई 1,06,000 में यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज मिनिमम में कम से कम यहाँ पे 4,000 कंपनी प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों, तो भाई 1,06,000 में जो कि उसी में 4,000 मतलब जुड़ेगा। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 1,06,000 में 4,000 को प्लस कर देंगे तो कितना पैसा टोटल पे हो जाएगा? 1,10,000। अब भाई यहाँ पे 1,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई फिलहाल अभी हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो भाई 9% से लेकर 11% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी TVS अपाची RTR 160 2B पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 10% लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। ठीक है, 50,000 यदि आप जमा करते हैं तो भाई यहाँ पे 1,10,000 का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई यहाँ पे 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना? 11,000। जी हाँ दोस्तों, कितना निकल के आएगा? 11,000। अब भाई 11,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 1,10,000 से, तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 1,21,000। जी हाँ दोस्तों, 1,21,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,21,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 1 साल से, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं और 1 साल का मैं आपको डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1 साल का मैं आपको डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे 1,21,000 को चलिए 1 साल से डिवाइड करते हैं। और 1 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 1,21,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,21,000 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI यहाँ पे निकल के आया है 10,083 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 10,083 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। कितना दिन के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है,
और एक साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा भाई, एक साल में एक्स्ट्रा पैसे की अगर बात की जाए तो मेरे भाई यहाँ पे आपको 4000 प्रोसेसिंग चार्ज लग गया था उस वक्त, ठीक है। और इधर 11000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो भाई 11000 प्लस 4000, 15000 यहाँ पे आपको एक साल में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। कितना लगेगा? 15000। 50000 जमा करते हैं और EMI यहाँ पे आपको कितना भरना पड़ेगा? 10,083 रुपया। जी हाँ दोस्तों, कितना मतलब EMI भरना पड़ेगा? 10,083 रुपीज़ यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो भाई ये है एक साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स, ठीक है। आई होप कि आप लोग एक साल का समझ चुके हैं। चलिए 2 साल के लिए इसको हम लोग करते हैं कि भाई 2 साल में यहाँ पे EMI कितना आएगा। हालांकि 2 साल में EMI पूरा घट जाएगा, ठीक है। और 3 साल के लिए करवाएंगे तो भाई उसमें भी आपको यहाँ पे EMI पूरा घट जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको एक साल का EMI वगैरह बता दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक करना, लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं तो, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो चलिए अब 2 साल का समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे इस बाइक का प्राइस। जी हाँ दोस्तों, वहीं से शुरुआत करेंगे जहाँ से मैंने शुरुआत किया था, लेकिन भाई इसलिए वहाँ से शुरुआत करते हैं क्योंकि भाई स्टेप बाय स्टेप आप बिल्कुल बारीकी से समझ पाएंगे। बाइक का प्राइस है 1,56,000। आपने जमा किया कितना? 50,000। 1,56,000 में माइनस कर देंगे 50,000 को तो कितना पैसा बच जाएगा? 1,06,000। 1,06,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 4,000, टोटल पैसा हो जाएगा 1,10,000। अब भाई 1,10,000, अब भाई 1,10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में 2 साल के लिए। 1 साल के लिए भाई कितना यहाँ पे निकल के आया था? 11,000। 2 साल के लिए भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा कितना? 22,000। जी हाँ दोस्तों, 2 साल के लिए कितना निकल के आएगा? क्योंकि भाई हम लोग 2 साल का अब EMI यहाँ पे निकालने वाले हैं और 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे 2 साल का हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 साल का कितना था? 11,000 और 2 साल का कितना हो गया? 22,000। तो चलिए मेरे भाई 22,000 को अब हम लोग प्लस कर देंगे 1,10,000 से। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,32,000। जी हाँ दोस्तों, 1,32,000 यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 1,32,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 2 साल से। और भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं? 2 साल में 24 महीने होते हैं और हम लोग 2 साल का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे 2 साल का 1,32,000 को 24 से हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी 2 साल से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,32,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो यहाँ पे EMI यहाँ पे निकल के आया है 5,500। जी हाँ दोस्तों, 5,500 यानी 5,500 यहाँ पे आपको पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है। मैंने कहा था ना कि भाई घट जाएगा। 1 साल के लिए EMI कितना था भाई? 12 महीने का अंतर है तो जाहिर सी बात है कि भाई 50% तो माइनस होगा ना। तो भाई यहाँ पे 1 साल में 10,083 रुपया EMI था और यहाँ पे भाई 2 साल में कितना EMI यहाँ पे निकल के आया है? 5,500। तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर कहीं ना कहीं है। तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डबल हो जाएगा, घबराइए मत। जो चीज़ रियल है भाई वो बताना बहुत ज़रूरी है। तो भाई यहाँ पे 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी आप लोग जान लीजिए। तो भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे 22,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 4,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई कितना हो गया? 22 और 4 26, 26,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा 15,000 आपको अगर लग रहा है तो भाई 2 साल में 30,000 लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि भाई 15,000 जो लगा वो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 4,000 लगा और 11,000 प्रोसेसिंग चार्ज 4,000 लगा और 11,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई यहाँ पे आपको 2 साल में 26,000 एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोग आई होप कि बिल्कुल बारीकी से समझ रहे हैं और ऐसे ही समझिए मेरे भाई, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं और 3 साल के लिए आप जानते हैं, क्योंकि भाई 3 साल के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए लगे हाँ 3 साल का भी जान लीजिए और 2 साल का आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें। अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और उन रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो अपाची लेने का प्लान बना रहे हैं। 50,000 जमा करके वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे अपाची लेना है, क्या लगेगा नहीं लगेगा, शोरूम नहीं जा पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और वो चाहते हैं कि भाई घर बैठे हम समझ जाएं उसके बाद शोरूम में जाके बाइक को ले। तो भाई उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्योंकि भाई बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो आगे बढ़ते हैं और 3 साल का समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 1,56,000, ये टॉप मॉडल है, ठीक है। डबल डिस्क टॉप मॉडल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली। हालांकि अब अपाची में बहुत कुछ अपाची वालों ने अपडेट कर दिया है, यानी TVS वालों ने भाई डिजिटल मीटर कर दिया है। पहले तो भाई एनालॉग मीटर आया करता था, LED हेडलाइट कर दिया है, लुक और डिज़ाइन ग्राफिक्स वगैरह चेंज कर दिया है। पहले की वीडियो में मैंने आपको इस बाइक का अपडेट भी मैंने बताया कि भाई क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या अपडेट हुआ है। वो सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में मतलब नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इस वीडियो का टॉपिक है कि भाई बाइक को फाइनेंस यानी फाइनेंस डिटेल्स, तो भाई अलग टॉपिक पे मैं बात नहीं करूंगा। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना? 1,56,000 आपने जमा किया, कितना यहाँ पे 50,000। तो भाई 1,56,000 में 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा? 1,06,000। 1,06,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 4,000, टोटल पैसा हो जाता है 1,10,000। 1,10,000 का भाई यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में, दैट 3 साल के लिए। भाई 1 साल के लिए कितना था? 11,000। 2 साल के लिए भाई हो गया 22,000 और भाई 3 साल के लिए हो जाएगा यहाँ पे 33,000। जी हाँ दोस्तों,
33,000 यहाँ पे 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो भाई यहाँ पे 33,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 1,10,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा 1,43,000। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,43,000। अब भाई 1,43,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 3 साल से, और भाई 3 साल में कितने महीने होते हैं, तो भाई यहाँ पे 3 साल में 36 महीने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो चलिए 36 से डिवाइड करते हैं 1,43,000 को। तो भाई फाइनली यहाँ पे 1,43,000 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3,972 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 3,972 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया, यानी 3,972 रुपया। 3,972 के लीजिए, 3,972 के लीजिए, बात बराबर है। तो भाई यहाँ पे 3,972 रुपया 3 साल के लिए EMI निकल के आया है। हालांकि ये EMI और भी कम हो जाएगा, लेकिन आपको डाउन पेमेंट बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों डाउन पेमेंट आप बढ़ाएंगे तो भाई यहाँ पे EMI और भी कम हो जाएगा। जैसा कि 50,000 की जगह पे आप 60,000 70,000 आप जमा करें तो भाई यहाँ पे EMI 3,500 3,000 और 2,800 2,700 इस प्रकार से यहाँ पे आपको EMI निकल के आएगा। एक अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहोगे कि बैकर SRJ 60,000 जमा करेंगे तो फिर उस पर एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं ज़रूर बना दूंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे इतना EMI आ सकता है। जिस प्रकार से मैंने कैलकुलेट करके आपको मैंने जोड़ के बताया कि भाई इस प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है। तो यहाँ पे भाई 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी जान लीजिए। तो भाई 33,000 तो भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, सूद ब्याज लग गया, और उसमें आप प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर दीजिए 4,000, 37,000 भाई यहाँ पे आपको 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, 1 साल से और लेकर पूरा यहाँ पे 3 साल तक में कितना एक्स्ट्रा पैसा और कितना EMI। 1 साल में EMI 10,083 रुपया, ठीक है। 2 साल में यहाँ पे EMI 5,500 रुपया, और 3 साल में यहाँ पे EMI 3,972 रुपया, ठीक है। 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा 15,000, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा 33,000 और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा 37,000, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं 2 साल में 26,000 एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है, 33,000 नहीं, 2 साल में 26,000 और भाई 3 साल में यहाँ पे 37,000। तो आप लोग इस प्रकार से भाई बाइक मतलब ले सकते हैं, और इस प्रकार से आपका यहाँ पे बाइक फाइनेंस होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, मैं यही कहूँगा, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अपाची लेने का प्लान बना रहे हैं फाइनेंस में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू ऑल, इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए।